हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का सॉलिड स्टेट का लेक्चर 4 स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्रिस्टल लैटिस, या फिर हम जिसे स्पेस लैटिस भी कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस, इसे हम और क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस भी कहते हैं। ओके, स्पेस लैटिस तो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर 3 डायमेंशन arrangement of constituent particles in space is called crystal lattice. Okay, तो क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ? 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो उसे हम क्या कहते हैं? उससे जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, या फिर क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस। ओके, तो ऐसे ही टोटल 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस हमें मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्राविस लैटिस भी कहते हैं। ब्राविस एक कौन थे? साइंटिस्ट थे। ओके, तो क्या है? टोटल 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल lattice are present, called Bravais lattice। क्या कहा जाता है इन्हें? ब्राविस लैटिस। ओके, BRA ब्राविस लैटिस। ये साइंटिस्ट के नेम में पढ़ा है इनका कि टोटल हम 14 तरीके से हमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्राविस लैटिस। ओके, और जो हमारा जो वो होता है क्रिस्टल लैटिस, उसका जो ईच पॉइंट होता है उसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेते हैं, ईच पॉइंट in a lattice is called lattice point, lattice point। अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे, ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा होगा। तो कह रहा है ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या लैटिस पॉइंट एक ही चीज़ है। तो कैसे यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम? इसमें देखिए, आप स्केल से बनाएंगे तो आपका सही बनेगा, मेरे से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। टेढ़ा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, बस जस्ट समझाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। पहले हम 2 बड़े बड़े क्यूब बना लेंगे। ठीक, ऐसे ही बनाइएगा। स्केल, आप स्केल से बनाएंगे तो आपका सही बनेगा एकदम। ये हुआ। उसके बाद इसके मिड से ये मिला लिया, इसको हमने ऐसे मिला लिया, इसको हमने ऐसे मिला लिया, ये हमारा गया है। ओके, नाउ ये हमने ऐसे कर लिया, और ये थोड़ा टेढ़ा तो हो ही गया, कोई बात नहीं, अभी जस्ट समझाने के लिए।
ये इरेज कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, ये हुआ। ये अब इसको मिला लेते हैं इससे, इसको मिला लेते हैं इससे, थोड़ा छोटा भी होगा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, और इसको मिला लेते हैं हम अपना इससे। ओके, अब ये ऐसे ही सेम इधर से भी बनेगा। बहुत हौच, तो ये बना, ठीक। ये हमारा क्या है, पूरा क्रिस्टल लैटिस है। और इसमें जो यहाँ पर ये जो ईच पॉइंट होते हैं इसके कॉर्नर्स पर या मिड पर जहाँ भी होंगे, इनको हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट, ठीक। क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट, या जिसे हम कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये। तो ये बना हमारा, ये इसका हम ऐसे बना लेते हैं, ये हमारे सारे क्या हैं, लैटिस पॉइंट। और ये जो हमारा पूरा बन के तैयार हुआ, ये क्या है, स्पेस लैटिस कहेंगे, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अगर हम NaCl का एग्जांपल लेंगे तो NaCl तो हम उसको अलग अलग कलर से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है। तो अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो ये क्रिस्टल लैटिस बन के तैयार हुआ है। आप लोग इसे पेन स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो सही बनेगा, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट सेल। व्हाट इज इट, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, बहुत इजी है। द स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, जो इसका क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम, यूनिट सेल। देखिए मैं दिखाती हूँ, जैसे ये ले लिया हमने, ये जो इसका ये वाला पार्ट है जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ऑल डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में, जिसका रिपीट होने के बाद हमें पूरा क्या मिला हुआ है, एक क्रिस्टल मिलकर तैयार हुआ है। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, तो ये क्यूब जैसा बना, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। ओके, तो ये हमारा क्या है, यूनिट सेल। आई होप समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा सही से। तो ये जो है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैटिस, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैटिस, लैटिस का क्रिस्टल लैटिस लिख लेते हैं, a smallest part of the crystal lattice which when repeated, which जिसको हम कर रहे हैं, when repeated in different direction, repeated in different direction, different direction लिखें या फिर all direction, तीनों डायरेक्शन में, in different direction generated the entire lattice, जो जनरेट क्या करते हैं, एंटायर लैटिस। generated the entire crystal lattice या space lattice are called unit cell। ओके, यूनिट सेल। तो वो क्या कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं
ऑल डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिलकर तैयार मिल रहा है, हमें क्रिस्टल लैटिस तैयार हो रहा है। तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर उसका डायग्राम यूनिट से एक बनाए तो ये होगा यूनिट सेल का एक, अगर हम डायग्राम बनाए, ये हमारा क्या हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्ट है ये। इसके हमारे कितने 8 कॉर्नर्स हैं, 6 फेसेस हैं, तो ये 12 एजेस हैं। ये हमारे ये कॉर्नर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 फेस और एजेस कितने हैं, 12। तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल, जिसकी हम अरेंजमेंट करते हैं ऑल डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिलता है, एक क्रिस्टल लैटिस। तो अब अगला पॉइंट क्या है कि इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जो हमारे कैरेक्टर, एक यूनिट सेल कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है। तो अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज बाय 6 पैरामीटर, इसके 6 पैरामीटर होते हैं। अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज बाय 6 पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं, 3 जो होते हैं हमारे एज, 3 जो होते हैं हमारे एज लेंथ, जैसे ABC, जैसे अगर हम बोले ये हमारी एक्स एक्सिस है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है यहाँ से, ठीक, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। तो इस एज के, ये एज है, इसके हमने नेम रख दिया A, ये B और ये C। तो क्या है, हमें एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ कौन कौन सी हो गई, A B C एंड बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होते हैं, 6 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, 3 जो हो गए एज लेंथ हो गई, और 3 जो हो गए हमारे, 3 हमारे होते हैं बॉन्ड एंगल, जो जिसको हम क्या कहेंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये अल्फा हमने रेड कर लिया, ये हमारा बीटा हो गया, और ये वाला हमने एंगल मान लिया गामा। तो कौन कौन से हो गए, अल्फा बीटा एंड गामा। तो किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज किया जाता है 6 पैरामीटर की हेल्प से। तो वो कौन कौन से होते हैं, 3 जो हमारे एज लेंथ होते हैं, और 3 जो हमारे होते हैं वो बॉन्ड एंगल्स होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल आर ऑफ, अगेन इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं इसको। नॉन प्रिमिटिव को हम क्या कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।